नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो हर दूसरे पेरेंट्स की चिंता होती है, जो है मेरा बच्चा खाना तो खा रहा है पर उसका वेट नहीं बढ़ रहा, या फिर मेरा बच्चा बहुत दुबला है, क्या ये नॉर्मल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर दुबला बच्चा ये बीमार हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे लीन होते हैं, अगर उनकी हाइट, स्लीप पैटर्न, ओवरऑल डेवलपमेंट और मेनली एक्टिविटी लेवल नॉर्मल है तो दुबला होना ये प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर वेट एक्सपेक्टेड रेट से नहीं बढ़ रहा है तो कुछ कॉमन कॉजेस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है पुअर एपेटाइट। दिन भर कुछ बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जैसे चिप्स, पैकेज फूड, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, दूध। इसकी वजह से प्रॉपर खाने के समय वो खाना नहीं खाते। पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा तो कुछ ना कुछ तो खाता ही रहता है पर फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा, तो इसका मेन रीजन है कि उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। दूसरा रीजन है एक्सेस मिल्क इनटेक। कुछ बच्चे दिन भर 4 या 5 बार दूध पी लेते हैं, दूध से पेट भर जाता है, इसलिए वो प्रॉपर खाना जैसे रोटी, सब्जी, दाल, राइस, सलाद, प्रोटीन रिच फूड या फ्रूट्स वो नहीं खा पाते। दूध तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैलेंस डाइट है। तीसरा रीजन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी या और कोई दूसरे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी अगर हो तो उसकी वजह से एपेटाइट और प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ नहीं होती और बच्चा प्रॉपरली खाना नहीं खाता। ऐसे केसेस में प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत पड़ सकती है। चौथा रीजन है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। कुछ बच्चों में बार बार कफ, कोल्ड, फीवर या दूसरे कुछ इन्फेक्शंस कंटिन्यूसली होते रहते हैं, तो इसकी वजह से बॉडी की जो एनर्जी है वो रिकवरी फेज में चली जाती है और उसकी वजह से वेट गेन नहीं हो पाता या फिर वेट गेन बहुत स्लो होता है। पांचवा रीजन है वर्म इन्फेस्टेशन। अगर पेट में अगर कीड़े हो तो ये एक बहुत कॉमन रीजन है वेट गेन ना होने का। अगर बच्चों में एपेटाइट इशू या फिर पेट में डिस्कम्फर्ट लग रहा है, एनल रीजन में इचिंग हो रही है, कभी कभार पेट दर्द कर रहा है, प्रॉपरली वेट गेन नहीं हो रहा है, तो इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर किया जा सकता है। छठा रीजन है जेनेटिक्स। कभी कभी रीजन बहुत सिंपल होता है। अगर पेरेंट्स चाइल्डहुड में लीन, थीन या दुबले होते होंगे तो नेचुरली बच्चे भी दुबले होंगे। हर बच्चे को एक ही ग्रोथ चार्ट में फिट करना जरूरी नहीं है। अब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं कि अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करना। याद रखें, हर एक बच्चा ये अलग होता है, इसलिए कंपैरिजन करना बंद करें। दूसरी बात, फोर्स फीडिंग करना बंद करें। टीवी दिखाकर या मोबाइल दिखाकर या बहुत डांट कर खाना खिलाना ये सही बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। खाने को बच्चों के लिए स्ट्रेस मत बनाइए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों के खाने में प्रोटीन जरूर इंक्लूड करें, जैसे दूध, दही, पनीर, चना, राजमा, छोले, दाल, इनका समावेश जरूर करें। चौथी बात, आउटडोर एक्टिविटीज या फिर आउटडोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटडोर खेलने से, रनिंग करने से, फुटबॉल खेलने से या क्रिकेट खेलने से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होती है जो नेचुरली एपेटाइट इम्प्रूव कर देता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की हाइट भी कम है, उसका वेट बहुत स्लोली गेन हो रहा है, बच्चा बहुत वीक लग रहा है या बच्चों में डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से असेसमेंट करवाना जरूरी है। सिर्फ वेट देखकर कंक्लूजन निकालना सही बात नहीं है। वेट के साथ साथ हाइट, ग्रोथ पैटर्न, डाइट, एक्टिविटी लेवल और ओवरऑल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स ये बात जरूर याद रखिए कि हर दुबला बच्चा ये अनहेल्दी नहीं होता और हर हेल्दी बच्चा मोटा दिखे ये भी जरूरी नहीं है। फोकस सिर्फ वेइंग मशीन के नंबर पर नहीं, पर ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल डेवलपमेंट पर होनी चाहिए। होम्योपैथिक में भी काफी सारी मेडिसिन हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए और एपेटाइट इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.genicohomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं।
ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरे पेरेंट्स से ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।